हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिटनेस एंड ऑल्टरनेटिव साइंसेस। आप सबका इस एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। ज्यादातर लोग आजकल कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन क्या है, कब्ज क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि कॉन्स्टिपेशन क्या है, कब्ज क्या है, और उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है। तो उसके लिए हम कॉन्स्टिपेशन के कुछ सिम्टम्स को देखेंगे जिससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है और ये किस प्रकार से होती है। अगर आप दिन में 1 से 2 बार मोशन के लिए जाते हैं तो वो नॉर्मल है। अगर आप दिन में 3 से 4 बार मोशन के लिए जाते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकता है। स्टूल पास करते समय परेशानी होती हो या दर्द होता हो, स्टूल बाहर निकालने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता हो तो वो कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। टॉयलेट के बाद पेट पूरी तरह से साफ ना होना या वैसा महसूस होना तो ये कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। पेट में ब्लोटिंग होना या बहुत गैस बनना ये भी एक रीजन होता है कॉन्स्टिपेशन का। बहुत ज्यादा जी मचलाना या भूख ना लगना ये भी कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। इसके साथ ही स्टूल का टाइट होना, स्टिफ होना और इजीली पास ना होना ये भी कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। सो ये कुछ सिम्टम्स है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है। उसके साथ ही कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती है जिसमें कॉन्स्टिपेशन होती है। अभी हम देखेंगे कि किन कारणों से कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज होती है। सबसे बड़ा रीजन होता है कॉन्स्टिपेशन का इम्बैलेंस डाइट और लाइफस्टाइल। अगर आप डेली रूटीन में कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं और उसको सडनली चेंज कर दे तो उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना होती है। हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हम ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते और ना एक्सरसाइज करते हैं, जिसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जरूरत से कम पानी पीने से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। खाने में फाइबर कंटेंट कम होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करने से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। और बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि उनमें मोशन की अर्ज तो होती है पर वो बहुत लंबे टाइम तक उसे रोक के रखते हैं, जिसके कारण उनको कुछ समय के बाद उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और कॉन्स्टिपेशन के एक्यूट कंडीशन में कुछ लोग लुब्रिकेंट यूज करते हैं कि मोशन आसानी से पास हो जाए, पर वो लंबे टाइम तक यूज करने से वो कॉन्स्टिपेशन की क्रॉनिक प्रॉब्लम बन जाती है। और बहुत ज्यादा हाई डोजेज मेडिकेशन से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जैसे एंटीबायोटिक, पेन किलर, एंटी डिप्रेसिव पिल आदि का ज्यादा यूज करने से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। तो ये तो थे नॉर्मल फैक्टर्स जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। तो अभी हम देखते हैं कुछ मेडिकल कंडीशन जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। डाइजेशन सिस्टम के नर्व्स और मसल्स में प्रॉब्लम आना, कॉलन यानी लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर होना, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे पार्किंसन जैसी प्रॉब्लम जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, अंडर एक्टिव थायराइड यानी हाइपर या हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम में भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। डायबिटीज, प्रेगनेंसी, डिप्रेशन आदि जैसी कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। सो ये मेडिकल कंडीशन है जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो ऐसा हम कौन सा ट्रीटमेंट करें, कौन सा इलाज करें जिससे हम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सके, तो यही सब चीजें हम आज इस ट्रेनिंग में जानेंगे और सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे स्टमक की और हमारे जो पूरे का पूरा डाइजेशन सिस्टम है उसकी लोकेशन हमारी बॉडी में कहाँ आती है, हमारे हाथ में कहाँ आती है। तो हमारा जो मिड एरिया है, जो मिड एब्डोमेन है, वहाँ हमारा पूरे का पूरा सिस्टम आता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। तो सेम जब हमारे हाथ में देखने की कोशिश करते हैं, जो हमारा मिडल एरिया है, जो मिडल एब्डोमेन का एरिया है, उसमें हमारा पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। हमारे दोनों हाथ में यहाँ सेंटर में डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। तो हमें क्या करना होता है, इस प्रकार की एक्यूप्रेशर की ब्लू बॉल लेनी होती है और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे इस प्रकार से स्टिमुलेशन करना होता है। सो जो हमारा पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है हमें इस प्रकार से उसे स्टिमुलेट करना होता है। खाना खाने से 20 मिनट पहले 2 मिनट के लिए इस प्रकार से स्टिमुलेशन करना होता है। स्टिमुलेशन करने के बाद हमें क्या करना होता है, अगर कॉन्स्टिपेशन की एक्यूट प्रॉब्लम है यानी 2-3 दिन से ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम मेथी के दाने लेंगे, उसे इस प्रकार से बिछा लेंगे। आप इस प्रकार से उसको बिछा लेंगे, स्ट्रेट एक लाइन बना लेंगे। तो आपको इसको अच्छे से बिछा के इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम डॉक्टर टेप लेंगे और उसे इस प्रकार से कट कर लेंगे और इस प्रकार से चिपका लेंगे। तो आप देख सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से मेथी के दानों को डॉक्टर टेप पे चिपकाना है और आपको दोनों हाथों की जो स्मॉल फिंगर है उसका जो फर्स्ट जॉइंट है, जो वात जॉइंट है, उस पर मेथी की ये स्ट्रिप बांधनी है। तो आपको इस प्रकार से
आपकी स्मॉल फिंगर के वात जॉइंट पे, फर्स्ट जॉइंट पे इस तरह से बांधनी है। तो ये आपको बायलैटरल करना है, तो दोनों हाथ की स्मॉल फिंगर का जो पहला जॉइंट है, जो वात जॉइंट है, उस पर आपको मेथी स्ट्रिप बांधनी है। तो इसी प्रकार से मैं दूसरे हाथ पे भी बांध दूंगा। तो इस प्रकार से डॉक्टर टेप लेके आपको मेथी के दाने इस प्रकार से चिपका देने हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको मेथी के दाने इस डॉक्टर टेप पे चिपकाने हैं और आपको आपके हाथ की स्मॉल फिंगर का जो पहला जॉइंट है, जो वात जॉइंट है, उस पे हम मेथी की ये स्ट्रिप बांध देंगे इस प्रकार से। आप देख सकते हैं मैंने दोनों हाथ की स्मॉल फिंगर के पहले जॉइंट पे मेथी को बांध दिया है। तो ये आपको कब करना है, जब आपको एक्यूट कंडीशन हो कॉन्स्टिपेशन की। इसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे कलर थेरेपी से, जिसके लिए हम रेड कलर लेंगे। तो जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उस पे हम इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। जो आपका नेल है उससे हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, थंब की साइड में जो एरिया है वहां पे हमें इस प्रकार से लाइन खींचनी है। ये लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन होती है आपके हाथ में सुजोग के हिसाब से। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो आपको ये दोनों हाथों में करना है। तो मैं दूसरे हाथ में भी मार्क करके दिखा देता हूं। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन पे इस प्रकार से आपको थंब की साइड पे, जहां पे ये नेल खत्म होता है, इस प्रकार से इसको लाइन खींचनी है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर के थंब की साइड आपको इस प्रकार से लाइन खींचनी है आपके दोनों हाथों में। उसके बाद हमें एक्यूप्रेशर के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे स्टिमुलेशन देना होता है, मसाज करना होता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जिसमें जो पहला पॉइंट है वो है CV24। तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आता है, जो लिप है इसके नीचे आता है। तो आपको इस प्रकार से इसको प्रेस करना होता है। तो आप इसे 1 से 2 मिनट तक प्रेस कर सकते हैं। अगर आप बाथरूम में बैठे हैं, टॉयलेट के लिए बैठे हैं, तो आपको मोशन नहीं आ रहा है, तो आप इस प्रकार से इसको दबा सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से इसे प्रेस करना है 1 से 2 मिनट के लिए और आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में आपको मोशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से इसे प्रेस करना है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है LI11। तो LI11 को कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा हाथ है उसे इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। जो हमारे हाथ की ये क्रीज है, जहां पे ये क्रीज खत्म होती है, तो आप वहां पे स्लोली प्रेस करेंगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन फील होगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये बायलैटरल है, तो आपको ये दोनों साइड पे करना है। जब आपके हाथ को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, जहां पे ये क्रीज खत्म होती है वहां पे LI11 का पॉइंट होता है। तो आपको इस प्रकार से उसको स्टिमुलेट करना है 1 से 2 मिनट के लिए, दिन में 2 बार, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स पे स्टिमुलेशन देना है। अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, यानी बहुत महीनों से या बहुत सालों से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या करना होता है, हमें चाइनीज एक्यूप्रेशर का ST42 पॉइंट को स्टिमुलेशन देना होता है। ST42 को, स्टमक 42 को स्टिमुलेशन देना होता है और वहां पे मैग्नेट लगाना होता है, येलो मैग्नेट लगाना होता है। अभी मैं आपको ST42, स्टमक 42 के पॉइंट की लोकेशन को किस प्रकार से लोकेट किया जाता है, किस प्रकार से मार्क किया जाता है, अभी मैं आपको वो सिखा देता हूँ। स्टमक 42 को फाइंड करने के लिए जो हमारी मिडिल फिंगर है, हम इंडेक्स फिंगर की साइड में, यहाँ साइड पे जो हमारा सेकंड जॉइंट है, उस जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट आता है ST42। तो आप इस प्रकार से उसको मार्क कर सकते हैं। मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। हमारे हाथ में मिडिल फिंगर पे ये पॉइंट आता है। मिडिल फिंगर के जो सेकंड जॉइंट है, उस जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट आता है इंडेक्स फिंगर की साइड में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसको मार्क करना है। सेम इसी प्रकार से मैं आपको राइट हैंड में भी इसको मार्क करके दिखाता हूँ। सेम इसी प्रकार से ये राइट हैंड की मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट के थोड़ा ऊपर ये पॉइंट आता है। आप देख सकते हैं राइट हैंड के मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर इंडेक्स फिंगर की साइड ये पॉइंट आता है। तो आप देख सकते हैं। तो इस पे हमें क्या करना होता है, येलो मैग्नेट लगाना होता है, जिसके लिए हम डॉक्टर टेप लेंगे, जिसमें हम 2 बियोल मैग्नेट लगाएंगे, जिसमें हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि येलो मैग्नेट विजिबल रहे और व्हाइट मैग्नेट स्किन को टच करे। और हम ST42, स्टमक 42 के पॉइंट पे ये दोनों मैग्नेट लगा देंगे दोनों हाथ में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो हमने मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर इंडेक्स फिंगर की साइड इस पॉइंट को मार्क किया है, इस पॉइंट को लगाया है। इसमें येलो मैग्नेट विजिबल होगा और व्हाइट मैग्नेट आपकी स्किन को टच होगा। तो आपको इस प्रकार से लगाना है। ये आपको कभी करना है जब भी क्रॉनिक कंडीशन हो कॉन्स्टिपेशन की। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपको क्या करना है। अगर किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन की एक्यूट कंडीशन है, मतलब 2-3 दिन पहले ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई है, तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा मिड एरिया है, जो
हमारा अपर एब्डोमेन है, जिसमें हमारा पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, उसे हम स्टिमुलेट करेंगे ब्लू बॉल से। इस प्रकार से पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे। खाना खाने से 20 मिनट पहले 2 मिनट के लिए इस प्रकार से स्टिमुलेट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होता है, जो आपकी दोनों स्मॉल फिंगर है, उसका जो पहला जॉइंट है, उसका जो वात जॉइंट है, उस पे इस प्रकार से मेथी पट्टी बांधनी होती है। उसके बाद आपको दोनों इंडेक्स फिंगर के थंब की साइड में आपको इस प्रकार से रेड मार्क करना होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन है, उस पे इस प्रकार से रेड कलर लगाना होता है दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर पे। उसके बाद अगर क्रॉनिक कंडीशन है कॉन्स्टिपेशन की, तो उसमें सेम इसी प्रकार से हम पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट करने के बाद आपको दोनों स्मॉल फिंगर पे इस प्रकार से मेथी पट्टी बांधनी है, पहले जॉइंट पे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। उसके बाद आपको दोनों इंडेक्स फिंगर पे थंब की साइड पे इस प्रकार से रेड कलर लगाना है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन पे हमने रेड कलर से मार्क किया है। तो आपको इस प्रकार से मार्किंग करनी है आपके लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन पे, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद आपको क्या करना होता है, 2 एक्यूप्रेशर जो पॉइंट मैंने आपको बताए थे, उन पे स्टिमुलेशन देना होता है, उन पे मसाज देनी होती है। जिसमें पहला जो पॉइंट है वो है CV24, जो कि आपके लिप के नीचे यहाँ पे उसकी लोकेशन आती है। तो आपको इस प्रकार से 1 से 2 मिनट तक स्टिमुलेट करना है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है LI11। उसके लिए हम हमारी आर्म को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, जहां पे ये हमारी क्रीज खत्म होती है वहां पे आता है LI11। तो वहां पे हम 1 से 2 मिनट तक वहां पे स्टिमुलेशन देंगे, मसाज करेंगे इस प्रकार से। ये आपको बायलैटरल करना है, दोनों साइड में, दोनों हाथों में इस प्रकार से करना है। उसके बाद हमें चाइनीज एक्यूप्रेशर का ST42 स्टमक 42 जो पॉइंट है वहां पे येलो मैग्नेट लगाने हैं। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जो मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर हमने इंडेक्स फिंगर की ओर हमने ये पॉइंट लगाया है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो आपको इन सब चीजों को फॉलो करना है, इन सब ट्रीटमेंट्स को फॉलो करना है, जिससे आप देखेंगे कि डे 1 से ही आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक होना स्टार्ट हो गई है। इसके साथ में आप एक और चीज का ध्यान रखेंगे कि जब आप सुबह उठते हो, सबसे पहले 3 से 4 ग्लास गर्म पानी के पीने हैं, और जब आप पानी पिएंगे तो उसे स्लो स्लो सिप सिप करके पीना है, जिससे आपके मुंह का सलाइवा आपके स्टमक पे जाएगा, जिससे आपकी स्टमक की बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही आपको खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट तक वज्रासन में बैठना है, और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना है। उसके साथ ही रात को सोने से पहले 1 ग्लास में गर्म पानी डाल के उसमें 1 चम्मच मेथी दाना डालना है, और सुबह उठ के सबसे पहले मेथी दाने को बिना ब्रश किए चबा चबा के खाना है। खाने के बाद आपको उसका पानी भी पीना है। उसके बाद आपको 2 से 3 ग्लास गर्म पानी के पीने हैं। मेथी में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे स्टमक के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके साथ ही मेथी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, माइग्रेन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वात के रोग, यूट्रस डिस्प्लेसमेंट, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम और क्रॉनिक से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को भी ये मेथी ठीक करती है। तो आपको इसको भी साथ में लेना है। सो आप इन सब चीजों को अच्छे से फॉलो कीजिए और एक्यूप्रेशर का ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट कीजिए, और आप देखेंगे कि कुछ दिन के अंदर ही क्रॉनिक से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आप जड़ से ठीक कर पाएंगे। तो आप इस जानकारी को जरूर याद रखें और इसके नोट्स भी जरूर बना लीजिए, जिससे आपको ये याद रखने में और समझने में बहुत आसानी होगी। सो इतनी ही जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।